हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजाओं के आधार पर। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, त्रिभुज के प्रकार क्या है? कोण के आधार पर। तो देखो, त्रिभुज के एक प्रकार में क्या है? कोण के आधार पर त्रिभुजों को बांटा गया है, और दूसरे प्रकार में क्या है? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुजों को प्रकार को दो भागों में बांट दिया है, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो देखो, कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुजों को बांटा है? तो पहला देखेंगे हम, क्या? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम यहाँ पर उसका डायग्राम बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। तो ये हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें कोण भी क्या है? समकोण है। ये क्या है? समकोण है। तो इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा इसका प्रकार आता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या आता है दूसरा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो देखो, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण की माप 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे। तो ये हमने बना लिया न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर नाम दे देंगे ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी दे देंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि कोण ए कितना है? 70, कोण बी कितना है? 50 और कोण सी कितना है? 60 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। तो देखो, यहाँ पर सभी कोण कितने डिग्री से कम होते हैं? यहाँ पर सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। अब देखते हैं तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अब इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखो, इसका चित्र बना लेंगे। इस प्रकार से बनता है अधिक कोण त्रिभुज। यह मान के चलो कितने डिग्री का है? 135 डिग्री का है। इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी और इसको दे देंगे सी। तो देखो, इसमें जो एक कोण है ये अधिक कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज। तो देखो, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर हमने ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें कोण भी समकोण है। फिर हमने देखा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? ये जो प्रत्येक कोण होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं? सभी कोण 90 से कम होते हैं। तो देखो, ए बी सी एक त्रिभुज लिया है, यहाँ पर एक कोण 70 है, बी 50 है और सी क्या है? 60 है। इसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। फिर हमने देखा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में जो एक कोण है, एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर ए बी और सी हमने अधिक कोण बनाया, जिसमें बी कोण क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। अब देखो, ये थे कोण के आधार पर। अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, नाम से ही क्लियर है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे, ये देखो, हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर देखो, इसकी ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, ये तीनों आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये भुजा 5 है तो ये भी भुजा 5 होगी और ये भी भुजा
5 होगी। इसमें प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। इसमें कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री के तीनों कोण बनते हैं। अब देखते हैं इसका अगला टाइप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो ये भी नाम से ही क्लियर है, सम मतलब बराबर, और द्विव मतलब दो भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो हम ए बी से एक त्रिभुज बना लिया, तो ए बी और सी। तो प्यारे बच्चों ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है, इसमें जो ए बी भुजा है ना वो ए सी के बराबर है, और ये तीसरी भुजा क्या है, इनसे अलग है। और इसमें देखो इन दो भुजाओं से जो कोण बनता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी ये कंडीशन है। तो देखो ये बराबर भुजा यहाँ पर मान लेते हैं ये 7 है, तो ये भी 7 होगी, और मान के चलते हैं ये x है, ये x है, ये कोण जितना होगा, मान के चलो ये कोण 40 है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। दो कोण बराबर होते हैं और दो भुजाएं बराबर होती है। अब लेते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो बच्चों नाम से ही क्लियर है, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं की माप क्या होगी, अलग अलग होगी, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इसको हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एबीसी एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें तीनों भुजाओं की माप क्या अलग अलग होगी, ए बी और सी। मैं ले लेता हूँ, अगर ए बी भुजा कितनी है 7, और बी सी भुजा कितनी 9, और ए सी भुजा, तो यहाँ पर देखो बच्चों तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और तीनों कोण भी बराबर होंगे। दूसरा हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं बराबर होगी और दो कोण बराबर होंगे, और तीसरी भुजा का माप अलग होगा। फिर हमने देखा विषम बाहु त्रिभुज, ये भुजाएं 7, ये भुजा 9 और ये भुजा 6। तो ये क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसलिए ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम त्रिभुज के प्रकार को आसानी से समझ पाए।